अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का जो है वो टॉपिक है HTML। तो इसमें मैं आपको पूरे HTML बताऊंगा कि आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है और इसके कौन कौन से टैग्स हैं। मैं सिर्फ वही टैग्स बताऊंगा जिनकी ना आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो पहले तो आ जाते हैं हम इसको जो है ना पूरा कोड करेंगे VL कोड के अंदर। ठीक है, और इसके लिए आपको एक्सटेंशंस चाहिए। ये यहाँ से आप आके जहाँ पर भी आपने फाइल रखनी होगी आप ओपन फोल्डर करेंगे। मेरे डेस्कटॉप पे वेब 1 के नाम से है तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। ठीक है, ये यहाँ आ गया। अब इसके ऊपर क्लिक करके ना हमने एक्सटेंशंस करनी है। सबसे पहले तो है हम करेंगे एच टी एम एल की फर्स्ट 3 कर लेनी है आपने, और CSS की भी फर्स्ट 3 कर लेनी है। ठीक है, कस्टम और फॉर्मेटर भी कर लेने आपने। ठीक है, इससे आपको आसानी होगी। और फिर आना है लाइव सर्वर पे। ये लाइव सर्वर आपने ये भी इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, और फिर आना है हमने सैस के ऊपर। ये सैस ये आपने लाजमी करना है, सैस लाइव कंपाइलर। ठीक है, और ये भी कर लेना। अगर आप चाहें तो ब्यूटीफाई वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है ना शुरू करते हैं। पहले तो हमने यहाँ के HTML की फ़ाइल बना लेते हैं। यहाँ मैं बनाता हूँ index.html। जैसे कि मैंने आपको बताया था HTML उसकी जो है वो टाइप है, यानी कि फ़ाइल HTML में अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगी, यानी कि वेबसाइट आपकी रन नहीं होगी, आपकी टाइप HTML नहीं है। ये नाम आप कोई भी रख सकते हैं। इंडेक्स में इसीलिए रख रहा हूँ, मैंने आपको जैसे बताया था कि आप जैसे youtube.com लिखते हैं तो वहाँ youtube.com की सबसे पहले इंडेक्स की फ़ाइल पड़ी होती है। ये नाम हमेशा सेम होता है क्योंकि यहाँ से सर्वर को पता लगता है कि ये फ़ाइल है, यहाँ से एंटर होना है उसके अंदर। ठीक है, तो एंटर कर देते हैं। यहाँ पे एक और दो और एक्सटेंशन आपको बता देता हूँ जो आपको ईज देंगी। पहले तो आएगा ऑटो रीनेम। आप ऑटो लिखेंगे आ जाएगा ऑटो रीनेम टैग और ऑटो क्लोजिंग टैग। ये दो कर लेना आपने, ये आपको आसानी करेगी, आपका टाइम बचा लेगा ये। ठीक है, तो अब यहाँ आ जाएंगे। अब दो और एक्सटेंशंस भी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये इसका डिज़ाइन पसंद नहीं है तो मटेरियल एक थीम कर लें आप, और मटेरियल आइकन भी कर लें। ठीक है, ये ऐसे चेंज हो जाएगा। तो आपने यहाँ से आके यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, मटेरियल आइकन हमने यहाँ से आके आइकन चेंज कर सकते हैं, यहाँ से थीम चेंज कर सकते हैं, प्लेस टाइप कंट्रास्ट। ठीक है, अब जो है अब यहाँ से आके इस पर दोबारा क्लिक करते ही यहाँ आ जाते हैं। हम ये देखेंगे खूबसूरत बन के ज़रा चेंजिंग कलर आइकन्स भी चेंज हो गए इसके। ठीक है, तो अब यहाँ आ जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसकी ये नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको राइट क्लिक करके इसके ऊपर तो ये करूँगा ओपन लाइव सर्वर। इसका ये फ़ायदा होगा कि इसको मैं ना बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेज को, ये ऑटोमेटिक जो है ना हमारे लिए रिफ़्रेश कर देगा। इस पर क्लिक किया, ये चल गया, ये आपका टेक्स्ट आ गया लिखा हुआ इसके अंदर। ठीक है, जो हमने इधर लिखा है मैं अपना नाम लिखता हूँ, सेव करता हूँ, इसको आके यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो तब आएगा। अभी ये HTML नहीं है, जब HTML में रन करेंगे इसको, अभी ये सिर्फ और सिर्फ हम टेक्स्ट लिख रहे हैं प्लेन। जब इसको HTML में करेंगे फिर ये ऑटोमेटिक इसको जो है वो रीड करना शुरू कर देगा। इसको एक दफ़ा बंद करके फिर ऑन कर लेते हैं ताकि सारी जो है रिफ़्रेश हो जाए फाइल्स जितनी भी। ठीक है, तो अब यहाँ के आपने शिफ्ट दबा के 1 दबाना, ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, फिर एंटर कर देना। तो ये आपकी जो है ना इसको हम ऑफ़ कर देते हैं क्योंकि अभी हमें ज़रूरत नहीं। ये आपका जो है ना बॉयलर प्लेट आ गई सारी जिसके अंदर हम सारा लिखेंगे। इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, इसको एक वो बंद करते हैं, इधर आके इसको दोबारा ऑन कर लेते हैं। अब ये आ गया। ठीक है, अब जो है ना मैं आपको इन टैग्स के बारे में बता देता हूँ। हमने ऐसे इसको स्क्रिप्टिंग कहते हैं। इसका एक ओपनिंग टैग होता है, ठीक है, इसी का ही ये क्लोज टैग होता है। पहले आ जाते हैं इसके ऊपर। ये है डॉक्यूमेंटेशन टाइप जो है हमारी HTML होगी। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और ये लिखना लाजमी नहीं है, लैंग इंग्लिश है। ठीक है, हेडर। अब यहाँ पे आके हम मेटा, ठीक है, ये मैं फिर आपको बाद में अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मेटा के ऊपर, ताकि आपको पता लग जाए। जो ये वाली लाइन है ये आपके रिस्पॉन्सिव बनाती है। जो नेक्स्ट वीडियो अब आएगी इसके बाद तो वो रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है, फिर उसके बाद CSS का क्रैश कोर्स है। ठीक है, टाइटल। अब हमने ये आपको ये नज़र आ रहा है डॉक्यूमेंट, इसको मैंने चेंज करना है तो इधर लिख देता हूँ HTML क्रैश कोर्स। ये सेव करूँगा, ये तो ये देखें ये चेंज हो गया इधर, HTML क्रैश कोर्स आ गया। ठीक है, जो हमने जितना भी काम करना है हमने बॉडी के अंदर करना है। ठीक है, अब आपको HTML में ना फाइल लिंक करानी पड़ेगी CSS की या जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट ऐड कराने के लिए ना हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ आके हम लिखेंगे SRC यानी सोर्स, फिर ऐसे दबा के, हाँ जी, ये वर्ड डॉट और स्लैश डालेंगे ना तो ये पूछेगा कि किस फोल्डर के अंदर है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक वीडियो का फोल्डर है और एक इमेज का। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं दोबारा लिखूँ, ठीक है, तो ये आगे
इसके अंदर सेलेक्ट करके अगर यहाँ आपकी फ़ाइल पड़ी है तो यहाँ फ़ाइल आ जाएगी, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें, डायरेक्ट नाम लिख दिए, उसकी एक्सटेंशन भी होती है। जो इमेज है वो JPG के अंदर है, ठीक है। लेकिन हमने क्योंकि जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल ऐड कर रहे हैं तो यहाँ .js आएगी और यहाँ उसका नाम होगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी आपको समझ आ गया होगा, जब हमने CSS फाइल लिंक करानी तो हमने इधर आके लिंक लिखना है, ठीक है। लिंक लिख के एंटर करना है तो यहाँ आ जाएगा। फिर अगर ये दोबारा ./ डालेंगे तो यहाँ पे ये फ़ोल्डर दिखाएगा, जो से फ़ोल्डर है। अब अक्सर होता है कि साथ ना CSS का फ़ोल्डर होता है, ठीक है। फ़ोल्डर उसके अंदर होती है, जैसे अब इंडेक्स की है, हमारा इंडेक्स का index.css, ठीक है। तो ये CSS की फ़ाइल होती है, उसके अंदर अगर मैंने ये लिंक करानी हो तो मैं इसको ये लिखूँगा, ये आगे नाम और CSS सेलेक्ट और index.cs। अब जो है आप उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें अभी CSS नहीं करनी, CSS की सेकंड इसके बाद वाली वीडियो है, ठीक है। तो इसको मैं अब बंद कर देता हूँ। और ये जो है ना आपकी ये वैसे लिंक हो गया, अगर मैं उधर कुछ लिखूँगा तो स्टाइलिंग शुरू हो जाएगी, वो इसके अंदर ऐड करेगा स्टाइलिंग को, ठीक है। अब जो है ना अब टैग स्टार्ट करते हैं। पहला तो है बॉडी, जो भी हमने लिखना है, जितनी भी वेबसाइट बनती है उसका सारा का सारा स्क्रिप्टिंग जो है ना बॉडी के अंदर होती है। आपने जो भी करना है, जो भी तरह आपने शो कराना है अपने वेबसाइट के बारे में या जो भी लिखना है उसके ऊपर जो भी कंटेंट है वो सारा इस बॉडी टैग के अंदर होगा। फाइल लिंक कराने के लिए हेड होगा या बॉडी के बाद HTML के अंदर, इससे बाहर कुछ नहीं लिखना आपने, इसके अंदर ही लिखना है, ठीक है। ये HTML के अंदर लिखना जो कुछ भी डालना है आपने। फिर आ जाते हैं इधर। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं हेडिंग्स के साथ। आपने देखा होगा बड़ी बोल्ड बोल्ड हेडिंग्स होती हैं, दी लिखी होती हैं। तो H1, ठीक है। H1 इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हैमर, ठीक है। अभी आपके सामने आ गया ऑटोमेटिक इसने। अब मैं इसको ये ना H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। ये सॉरी H2, 3, 4, 5 और ये 6, ये 6 तक होती हैं। देखा आपने 1 का साइज़ बड़ा होता है, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 6 तक ही होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। फिर हम आ जाते हैं, अगर आपने पैराग्राफ्स लिखने, P लिखेंगे, एंटर करेंगे तो ये बना देगा P पैराग्राफ लिखने के लिए। आपको एक और चीज़ बता दो, अगर आपके पास जैसे टेक्स्ट नहीं है लिखने के लिए, आपको चाहिए टेक्स्ट, तो आपको इधर उधर के गूगल पे जाकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। लिखे लॉरम, ठीक है, LOREM। फिर इसके आगे ना आपने लिखना है कि आपको कितने वर्ड्स चाहिए। 10 वर्ड्स चाहिए तो 10 लिख दे। मुझे जो है ना 20 चाहिए तो मैं 20 लिख के एंटर कर मैं 20 लिख के एंटर करूँगा तो ये सेव और ये आ गया हमारे पास लॉरम टेक्स्ट आ गया सारा, ठीक है। अब जो है ना हमने एक बटन लगाना है, तो हम बटन लिख के, ठीक है, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंड। इसके अंदर जो भी लिखेंगे ये आ गई, ये बटन बन के आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसकी टाइप भी लिख सकता हूँ। इसकी टाइप जो है सबमिट, मेन्यू, रीसेट होती है। बटन लिख देंगे तो कुछ नहीं होगा, ये बटन का बटन ही है, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते आप। टाइप जो है सबमिट, जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं ना, जैसे लॉगिन करते हैं आप या साइन अप करते हैं तो उसके ऊपर सब टाइप सबमिट होती है। आपका जो आपने ऊपर डाटा लिखा होता है ना, ईमेल और पासवर्ड, तो वो सबमिट होता है उसके अंदर, ठीक है। तो अब आ जाते हैं जनाब लिस्टिंग के लिए UL, ठीक है। UL लिख के, UL के अंदर जो है ना लिंक्स होते हैं, इसके अंदर LI डाल के अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, होम, ठीक है। ये होम आ गया, इसको मैं बहुत सारे दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ इधर, ठीक है। ये देखें ये बहुत सारे आ गए। अब इसकी हम ये टाइप सर्कल भी चेंज कर सकते हैं या इनको हटा भी सकते हैं, तो उसके लिए जो है ना हम CSS चाहिए, तो वो मैं यूज़ नहीं कर रहा, तो अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब इसको आके एक UL भी होता है, ठीक है, इसको कॉपी और इसको पेस्ट, OL भी होता है, ठीक है। OL करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6, फिर ये रोमन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब आ जाते हैं हम, ये मैं P दोबारा ले लेता हूँ। अब आ जाते हैं लिंक के ऊपर। जैसे आप वीडियो पे क्लिक करते हैं तो वीडियो यूट्यूब पे तो वीडियो चल जाती है, तो उसके लिए हम A इस्तेमाल करते हैं, एंकर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे जो भी लिखना है, जैसे रीड मोर, ठीक है। ये क्लिक करेंगे तो ये आ गया। अब इस पर क्लिक करेंगे, इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने लिंक नहीं, इसका ऊपर ना लिंक नहीं सेट किया हुआ। ये जो हैश मैंने डाला है ना, ये लिंक होता है। अब मैं यहाँ अगर लिख दूँ youtube.com, इसको मैं सेव करूँ, क्लिक करूँ, सॉरी HTTPS, ठीक है। ये अब हमें YouTube पे लेके आ गए, ठीक है।
अब वापस आ जाते हैं, इसको मैं मिटा, अगर हाँ अगर आपने इस पर क्लिक किया और अगर आपने इसको इस पेज पे नहीं खोलना, किसी और पेज पे खोलना, तो इसके आगे आप इसका एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक और पेज खुलेगा, उसके अंदर ये यूट्यूब ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। अब चलते हैं हम इमेज के ऊपर। अगर आपने अपने वेबसाइट में इमेजेस ऐड करानी है तो IMG का टैग इस्तेमाल होता है। क्लिक करेंगे, ये आपसे आल्ट जो है, इसका मतलब है कि अगर आपकी इमेज नहीं आ रही होगी ना, जैसे लिंक ख़राब हो जाता है या उसको नहीं मिलती, तो यहाँ पे आप कुछ लिख दें तो उसके साथ वो लिखा आ जाएगा। अब मैं लिख देता हूँ जंप। ठीक है, तो ये देखें, ये इमेज नहीं है लेकिन इमेज के साथ ये जंप लिखा आ गया। अब मैं इमेज जो है वो ऐड करा देता हूँ। मैंने पहले से एक इमेज रखी है, डॉट स्लैश डाल के इधर इमेज के अंदर ये वाली हमारी इमेज डॉट JPG, इसको सेव करूँगा तो ये इमेज आ गई हमारी। ठीक है, ये हाई रेजोल्यूशन की इमेज है, तो ये देखें ये आपकी यहाँ पे इमेज आ जाएगी। मैंने इसको छोटा करना चाहता हूँ तो मैं इसकी विड्थ जो है ना सिर्फ 200 पिक्सल दे देता हूँ। ये CSS है, ठीक है, ये साथ ही इसकी अब ये छोटी होगी। अब जो है, अब आ जाते हैं एड्रेस के ऊपर। अब आपने जैसे अब ये टेक्स्ट है, ठीक है, अगर अम्मी इसके ऊपर, अब मैं इसी के ऊपर परफॉर्म करता हूँ P के ऊपर। ठीक है, मैं P दोबारा ले लेता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, ये टेक्स्ट नीचे आ गए। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करना है। अब एक है स्ट्रॉन्ग लिख के इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा ना तो वो बोल्ड में आएगा। ठीक है, ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये मैंने बोल्ड लिखा है। अब मैं इसी के अंदर ही जो है ना, अगर मैंने लिंक ऐड करना है, अब जैसे ये है, मैंने इसको ऐड करना है तो मैं इसको लिख के एंकर पॉइंट ऐड करके स्लैश, तो इसके अंदर दोबारा वापस पेस्ट करूँगा। अब ये देखें, अब इसका कलर, अब ये लिंक बन गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो कहीं भी आप ले जा सकते हैं इस पर क्लिक करने के बाद। ठीक है, जैसे रीड मोर लिखा हो तो, या आप विकीपीडिया पढ़ रहे हैं तो किसी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है उधर और आपने उसके बारे में और रीड मोर करना है तो इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपको उधर ही ले जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं एक EM भी है। ठीक है, Ctrl+X करके कट कर लेता हूँ, EM। ठीक है, ये लिखेंगे तो ये इस तरह से इसको इटैलिक में कर देगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, अक्सर लोग ये भी EM भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी जगह आप I भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर I में लिख के कुछ भी लिख दूँ, ठीक है, तो ये नीचे ये भी इटैलिक के अंदर लिखा आ गया। ठीक है, एक और होता है एड्रेस। ठीक है, इसके अंदर भी लॉरम लिख के 10 लिखूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाता है, ये भी इटैलिक के अंदर आता है, ये आपका एड्रेस है। ठीक है, फिर जो है आपका आता है जनाब B। अगर आपने इसमें से किसी को बोल्ड करना है, एक तो स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब जो है ना, मैं इसी के अंदर इटैलिक के अंदर एक बोल्ड कर देता हूँ, इसके अंदर B लिखते हैं सिर्फ। ठीक है, और इसको पेस्ट कर देता हूँ तो ये बोल्ड हो गया। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर को बोल्ड करने का तरीका इस तरह से होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फॉर्म्स के अंदर। फॉर्म जो है ना सबसे अहम होता है। एक तो आपने फॉर्म होते हैं, जैसे आपकी टेक्स्ट फील्ड होते हैं ना ईमेल और लॉगिन के लिए, तो उसके अंदर जो है ना आप सारा टाइपिंग करते हैं और वो सबमिट होता है, तो वो होता है फॉर्म के अंदर बना होता है। हम इधर फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे दो है, गेट और पोस्ट। ये मैं आपको जब PHP कराऊंगा ना तब ये मैं आपको बता दूंगा। फॉर्म पे क्लिक करते हैं, इधर मैं हैश ही लिख देता हूँ, इसी पेज पे ही रहेगा। हैश का मतलब होता है यही रहे, कहीं जाए ना लेकिन हम जब दोबारा करेंगे तो इसके अंदर फाइल लिंक करानी पड़ती है। ठीक है, बाकी इधर मैं लिखता हूँ इनपुट। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट जब आप लिखेंगे ना तो यहाँ इनपुट की टाइप्स होती हैं। आप डेट दे सकते हैं, चेक बॉक्स दे सकते हैं, ईमेल दे सकते हैं, डेट दे सकते हैं। अगर आपने इमेज कोई फाइल PDF अपलोड करनी है तो फाइल दे सकते हैं। फिर हिडन दे सकते हैं, छुपी हुई और इमेज दे सकते हैं, मंथ, नंबर या पासवर्ड। ठीक है, जो मैं आपको टेक्स्ट कराऊंगा, ईमेल और रेडियो बटन और सिलेक्ट। ठीक है, अब जो है ना हम आ जाते हैं जनाब इसके ऊपर, इनपुट के ऊपर। अब इनपुट मैं दे देता हूँ टेक्स्ट की। पहले तो मैं ये क्लिक कर देता हूँ नंबर के ऊपर। ठीक है, अभी आ गया आपके इनपुट। अब ये देखिए, इसके साथ नंबर लगे हुए हैं, ये आप ऐड कर सकते हैं नंबर जितने मर्जी चाहें। ठीक है, अब ये ना हमेशा, ओ चलो मैं बाद में बताऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं करता आपको भाई, इतना काफ़ी है। ठीक है, अब इसके साथ एक और हम ऐड कर देते हैं, रिक्वायर्ड। ठीक है, ये वैसे हैकर्स बाईपास कर लेते हैं लेकिन इधर मैं वैसे ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको कोई नॉर्मल हो जैसे हैक करना हो तो पता लग जाए आपको क्या
कैसे करना है इसको। रिक्वायर्ड का ये काम होता है कि जब तक फॉर्म फिल नहीं होता ना तब तक वो सबमिट नहीं कर सकते, तो इसको बाईपास कर लेते रिक्वायर्ड को। लेकिन पीएचपी के अंदर अगर आपने चेक लगाया तो हुआ है तो वो इसको रोक लेगा, बाईपास नहीं करने देगा। ठीक है, हाँ मैं आपको दो टैग्स और बता देता हूँ। एक है बी आर का, बी आर डालेंगे ना तो उसके अंदर गैप आ जाएगा, ये गैप डालना शुरू कर देगा इसमें। ठीक है, अब ये एंकर पॉइंट है, मैं चाहता हूँ कि ये तस्वीर नीचे आ जाए, तो मैं इसके आगे ये एंकर ऐड कर देता हूँ, तो ये देखें ये इसके ऊपर चला गया, इसके नीचे आ गया। अगर मैं 2-3 और ऐड कर दूँ तो ये और नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी यहाँ पे इसके सॉरी इस टेक्स्ट के दरमियान और इसके दरमियान ना एक लाइन आ जाए, तो मैं उसके लिए कर देता हूँ HR। ठीक है, ये लाइन आ गई एक। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि फॉर्म और उसके दरमियान भी हो, तो इधर भी HR लिख देता हूँ। तो ठीक है, ये इसके दरमियान भी लाइन आ गई है। मैं इसको चलो जूम रहने देता हूँ फिलहाल के लिए। अब आ जाते हैं इनपुट आ जाते हैं बटन के ऊपर। अब बटन, ठीक है सेव, अभी इस तरह बटन आ गया। अब इसकी वैल्यू जो है मैं दे देता हूँ सेंड, या कोई और भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये बटन आ गया आपका बना हुआ। ठीक है, इधर मैं एक लेबल भी होता है, लेबल का टैग भी होता है। लेबल मैं दे देता हूँ फुल नेम। ठीक है, ये लेबल आ गया। इसकी बाद में स्टाइलिंग करेंगे, अभी तो बहुत गंदा लग रहा है, जब स्टाइलिंग करेंगे बहुत खूबसूरत लगता है। सॉरी, फन नेम फुल नेम। ठीक है, और इधर आके मैं दे देता हूँ इसको बटन टाइप सबमिट, या कुछ भी लिख सकते हैं आप बताने के लिए। ठीक है, हाँ अगर आपने फॉर्म में अगर जब इमेज अपलोड करते हैं ना तो या ENC इंक्रिप्शन टाइप मल्टी डाटा फॉर्म देते हैं। इसके तस्वीर अगर आपने ऐड करनी हो ना, तो अगर यहाँ पे आप यहाँ करते हैं इनपुट करके चेक बॉक्स देते हैं, तो ये इस तरह चेक आ जाता है। इसको आप चेक करें या ना करें। ठीक है, ये बना आ जाएगा इधर। इसको नेम और ID मिटा देते हैं, फ़िलहाल के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके आगे भी आप रिक्वायर्ड दे सकते हैं कि लाजमी सिलेक्ट करना है या नहीं करना। ठीक है, जैसे टर्म्स पे एग्री करते हैं तो वहाँ साइड पे टिक लगाना होता है, आपने लाजमी उसको चेक करना होता है, तो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड कर सकते हैं कि लाजमी उसको रीड करे और टिक करे। ठीक है, तो फिर आ जाते हैं, अब यहाँ मैं BR डाल देता हूँ ताकि इसके नीचे नीचे सारा, वैसे CSS से करेंगे ना तो एक ही लाइन लिखनी पड़ती है, सारा ठीक हो जाता है, ऐसे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इनपुट डेट। अब ये सेव करेंगे तो ये इस तरह डेट आ जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे ये इस तरह ओपन हो जाएगा। ये इसके लिए खूबसूरत है, क्रोम के अंदर ये इस तरह बनाया विनोद। फिर यहाँ आप डेट सेलेक्ट करेंगे तो ये डेट सेलेक्ट हो जाएगी, फिर ये इनपुट भी हो जाएगी डेट। जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब एक और इनपुट है, इनपुट के अंदर हमने अब आ जाते हैं ईमेल पे। ठीक है, अब यहाँ ईमेल आके सेव। ठीक है, यहाँ पे ये BR ऐड कर देता हूँ दोनों के लिए, ताकि दोनों लाइन में आ जाए। ठीक है, हाँ अगर आपने अक्सर देखोगे कि इधर ना एक टेक्स्ट लिखा होता है, इसके अंदर एक छोटा सा लिखा होता है, आप क्लिक करें लेकिन वो टेक्स्ट गायब हो जाता है, तो इसको कहते हैं प्लेस होल्डर। तो यहाँ मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ एंटर ईमेल। ठीक है, ये लिखा आ गया आपका प्लेस होल्डर। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा तो हट जाएगा, वो बताने के लिए कि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं अगर आप ये लेबल्स नहीं दे रहे ऊपर। ठीक है, अब आ जाते हैं इनपुट के अंदर, अब आ जाते हैं पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे पासवर्ड आ गया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे ना, ये देखें डॉटेड फॉर्म में आता है, अगर आपने टाइप पासवर्ड दी हुई है तो डॉट में हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इनपुट। बाकी सारों के लिए वैसे रिक्वायर्ड आप सारों में भी लिख सकते हैं, वैल्यू भी दे सकते हैं। नेम जो है ना हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। वैल्यू जो होती है ना, अगर आपने यहाँ वैल्यू दे दी, अब जैसे ये इधर है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू एक एंटर कर देता हूँ सेंड, तो ये पहले से अंदर लिखा हुआ आएगा बाकायदा, ये प्लेस होल्डर नहीं होगा। अब ये इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये ना वैल्यू जब जब आप लिखेंगे ना तो ये वैल्यू खुद ब खुद दी हुई होगी पहले से इधर। ठीक है, तो हमें ये नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि यूज़र एंटर करता हूँ, हम इधर वैल्यू नहीं देते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इनपुट के अंदर अब अपने फाइल जो है ना, फाइल डालनी है समझ ले कोई। ठीक है, अब ये इस तरह से अगर आप ये टाइप फाइल देते हैं तो ये इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से कोई फाइल सेलेक्ट करनी है जो भी आपने अपलोड करनी है यहाँ से, तो अपना यहाँ सेलेक्ट करके ना उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ नाम भी लिखा आ जाएगा, अगर उसकी टाइप भी लिखी हुई जो है आ जाएगी। अब हम करते हैं कि जैसे हम बहुत सारे ऑप्शन दे देते हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है यूज़र ने। चलें सबसे पहले एक कर लेते हैं जेंडर।
ठीक है। जेंडर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेडियो बटन, ये है रेडियो, ठीक है। हम इसके अंदर दे देते हैं, इसके साथ लेबल दे देते हैं नेम। यहाँ पे आप नेम नहीं देना हमने, हम यहाँ देना है वैल्यू, क्योंकि या मेल होगी फीमेल होगी तो वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। नेम यहाँ आ जाएगा मेल फीमेल, सॉरी 4 में नहीं देना, इधर देना मेल फीमेल, ठीक है। ये अब ये आ गया। अब यहाँ पे जो है ना फीमेल दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक इनमें से जो भी सिलेक्ट होगा तो वैल्यू चली जाएगी, यूज़र जैसे साइन अप करे बताने कि मेल है या फीमेल है, तो इससे जो है ना आप आराम से इनपुट दे सकते हैं। अब जो है अब आ जाते हैं इनपुट, अब आ जाते हैं जैसे हमने ना ऑप्शन देनी होती है बहुत सारी, जैसे अब कोई ट्रैवल एजेंसी है, अब उसकी वेबसाइट है कि उसके पैकेजेस हैं, अब उसने पैकेज सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट आ गया, ये इस तरह से बनाता है, ठीक है। हम यहाँ पे अब जो है ना हमने ना उसके अंदर से कोई वैल्यू देनी है, मतलब कि सेलेक्ट तो आ गया, अब हम उसके अंदर पैकेजेस डालते हैं। अब मैं डाल देता हूँ उम्रा हज और ज़ियारत, ठीक है। अब यहाँ पे आके ऑप्शन, इसके अंदर ऑप्शन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन की वैल्यू आती है हज, जो इधर शो होगी वो हमने इधर दरमियान में लिखनी होती है। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ 3 दफ़ा। अब यहाँ आके लिखता हूँ उम्रा हज यार, यार 8 ज़ियारत, ठीक है। अब ये 3 है, जो आप इधर लिखेंगे ना ये वाली वैल्यू हमेशा जो है ना डाटाबेस में जाके स्टोर होती है, ना कि ये वाली ये दिखाने के लिए होती है, ठीक है। तो मैं इसको इधर भी पेस्ट कर देता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप यहाँ से जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आखिरी में जो होता है ना, अब ये तो होगी इस तरह से आप सारी एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद ही। तो आखिर में जो है ना अब आपका आ जाता है इनपुट, इनपुट की जो टाइप है वो आ जाती है सबमिट, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ साइन अप, ठीक है। अब ये साइन अप का यहाँ पे खुद ब खुद चेंज हो गया, यहाँ बी आर ऐड करके इसको भी नीचे ले आता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये टाइप भी या इनपुट भी दे सकते हैं, ठीक है। या अगर आपने ना जैसे फॉन्ट ऑसम लगानी होती है तो वो सर्च का ना एक आइकन बना होता है ऊपर, या यूज़र का एक आइकन होता, तो वो लगाने के लिए बटन, बटन की यहाँ से टाइप भी सिलेक्ट कर लेते हैं सबमिट। यहाँ आके जो है ना आपने जो मर्जी देना वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। सन अब यहाँ अगर मैं अपना नाम भी देता तो नैमर, तो ये भी आ जाएगा इधर, सॉरी ये भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया कंप्लीट फॉर्म। अब आ जाते हैं हम हाँ, अगर आपने अब जैसे ये छोटी सी फील्ड है, अगर आपने यहाँ बड़ी फील्ड देनी है, जैसे आपने पूरा मैसेज टाइप करना, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया एंटर करेंगे तो ये टेक्स्ट एरिया देखें ये बड़ा सारा आ जाएगा। अब ये देखें ये ऐसे छोटा बड़ा भी हो जाता है, इसको फिर ना CSS के अंदर ना हम वो करते हैं, इसका रिसाइज चेक करते हैं कि वर्टिकली करे हॉरिजॉन्टली करे या ना करे। अब जो है ना मैंने इसको इसकी जो है ना हाइट, हाइट को जो है ना बड़ा कॉलम्स जो है ना बढ़ाने हैं, मैं इसको कर देता हूँ 60, ठीक है। अब ये चौड़ा हो जाएगा। अब मैं इसको करता हूँ कि इसका साइज़ छोटा हो, तो मैं 10 है तो ये 6 कर देता हूँ, तो ये देखेंगे अभी छोटा हो गया। अब इसको आप CSS के अंदर भी कर सकते हैं, वैसे अगर बढ़ाएं CSS में तो ये बढ़ भी जाएगा। हाइट 100% कर दें, विड्थ जितनी भी रखनी है रख लें। तो मैं इसको जो है ना ज़रा छोटा ही कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, ठीक है। अभी इतना ही आगे अब फॉर्म हो गया पूरा। अब हम आ जाते हैं टेबल के ऊपर। टेबल में जो है ना गोरे अजीब अजीब काम करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मैं वो नहीं करने लगा, मैं आपको आसानी से समझाऊंगा इसका कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है। टेबल पहले आ जाता है टी रो, ठीक है, फिर आ जाता है टी हेडर। अब इसके अंदर जो है ना मैं दे देता हूँ जैसे यूज़र पैनल में आईडी, ठीक है, आईडी नेम, आईडी नेम, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टेबल होता क्या है।
इस तरह से आपने जो भी चीज़ लिख रही है ना, जैसे एम एस एक्सेल के अंदर होती है, या इस तरह से या इस तरह से, तो इसके लिए हम टेबल इस्तेमाल करते हैं। जो ये टी आर है ना, टी रो, एक टी रो होती है, ठीक है, ये टी रो ही लिखते हैं इसको, ठीक है। अब ये टी हेडर, ये जो है ना ऊपर आपको ई एम आई डी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, एज, इसके ये हेडर्स हैं, ठीक है, ईमेल नेम। और ये यहाँ पर हम लिखते हैं टी डाटा, ठीक है। अब ये जो है ना, ये टी डाटा ये है, ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। या आप, अब मैंने ये एक दफ़ा लिखा है ना, तो यानी कि ये एक लाइन है। अब मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, ठीक है, 2 से 3, तो ये एक दफ़ा है, ठीक है, ये दूसरी दफ़ा वाली लाइन है, ये तीसरी दफ़ा वाली लाइन। ये टी हेडर एक ही रहेगा, एक ही जगह रहेगा। जो अंग्रेज़ हैं वो जनाब इस्तेमाल करते हैं थ्रेड, इसको पहले कट करते हैं, यहाँ करते हैं, ये थ्रेड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसके अंदर देंगे। फिर जो है ना, इसको जो डाटा है जितना भी है, उसको जो टी बॉडी के अंदर देंगे। उसकी बजाय जो है ना, आप इसको नॉर्मल जैसे मैंने बताया तरीका, इनके टैग्स के बगैर भी लिख सकते हैं इसको। ये आपको टी बॉडी या टी थ्रेड देने की ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब ये सारा मुकम्मल हो गया, एल आई आई भी इस्तेमाल हो गए। हाँ, अगर आपने जो है ना, जैसे यू आर एल बार बनानी है, अब ये है आपका, अगर हम इसको कॉपी पेस्ट कर देना, और इसके अंदर मैं जो है ना पैराग्राफ्स तक दे सकता हूँ, H1 तक भी दे सकता हूँ, ठीक है। मैं इसके अंदर इसको कॉपी करके एंड में ले जाता हूँ, ठीक है, टेबल के बाद। और इसके अंदर जो है, अभी आ गया इधर, ठीक है। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे होम दे सकता हूँ, इसके अंदर इसके अंदर ए लिखते हैं। अब मैं इसके अंदर भी ए लिख सकता हूँ, ठीक है, सॉरी, होम, ठीक है। अब ये देखें, अब ये लिंक बन गया, ठीक है। अब इसी तरह इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सारे को, ठीक है। अब ये सारे लिंक्स बन गए, ठीक है। अगर मैंने इसको साइड बाय साइड लिखना है, तो आप वो सी एस एस में डिस्प्ले करा सकते हैं, लेकिन मैं डिस्प्ले नहीं कराऊंगा इसको। मैं ये लिख के हैश यहाँ लिख देता हूँ होम, ठीक है। अब ये लाइन, ठीक है, इसको बार बार पेस्ट कर देता हूँ। अब ये इस लाइन के अंदर आ गया। ए जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो हॉरिजेंटली जाता है, ठीक है। और जो है ना, एल आई लिखेंगे तो वो अप से डाउन जाएगा, वर्टिकली जाएगा, ठीक है। तो ये इतना ही था। इसके बाद जो है ना, कुछ टैग्स हैं, हेडर, फुटर, असाइड, मेन, आर्टिकल, नैव, सेक्शन और डिटेल्स। इसके अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसी से काम कर सकते हैं। एक जो है ना आखिरी रह गया है, डिव। ये आप जितनी भी वेबसाइट बनाएंगे सारी की सारी इसके अंदर बनेगी, ठीक है। हम इधर अब यहाँ लिख देते, तो इसको मैं एट्रीब्यूट देता हूँ क्लास का, ठीक है। अब मैं इधर एक और पेज बना लेता हूँ। अब हाँ, आपको ना आगे पीछे मतलब कि जाना है ना पेजेस के अंदर, तो मैं वो बता देता हूँ आपको। समझ ले के ये इधर एक फोल्डर बना देता हूँ पेजेस का, ठीक है। पेजेस के अंदर हमारा है एक समझ लें home.html, ठीक है, home.html। लेकिन उसकी जो है ना फाइल पड़ी है उस फोल्डर से बाहर, ठीक है। अब इसको आके इधर सेव कर देता हूँ। अब जो है ना, मैंने हम अब होम है, अब इसके अंदर बॉयलर प्लेट बना लेता हूँ इसकी, ठीक है। और मैंने इधर लिंक करना है होम को, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लिंक, ठीक है। अगर मैंने फोल्डर से बाहर जाना है, तो यानी कि फोल्डर से बाहर एक और फोल्डर है सीएसएस के अंदर, तो मैं 2 दफ़ा डॉट डाल के स्लैश, अभी बाहर आ गया इसके, ठीक है। अगर मैं एक दफ़ा डालता तो उसी फोल्डर के अंदर चेक करता। अब यहाँ आके सी एस एस के अंदर ये home.css, अभी इसकी फाइल लिंक होगी साथ, ठीक है। तो मैं होम को भी ओपन कर लेता हूँ साइड पे, और इधर मैं लिख देता हूँ होम, ठीक है। तो ये होम बन के आ गया आपका, ठीक है। अब जो मैंने ना आपको स्पेशली डिव समझानी थी, तो डिव के लिए मैं इधर एक डिव, ठीक है, क्लास इधर इधर दे, तो मैं समझ लें हेडर, ठीक है। इसके अंदर एक H1 ऐड कर देता हूँ, तो इस इधर लिख देता हूँ हेडर, ठीक है। ये आपका बन के आ गया हेडर। अब मैं दे देता हूँ तो एक और डिवीजन, ठीक है, इधर ऐड कर देता हूँ नैव, ठीक है। तो मैं इसके अंदर URL दे देता हूँ, URL के अंदर ए हैश होम। इस तरह से आपकी URL बार होती है, जिस तरह से उस तरह
बनना शुरू हो जाएगी। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट्स, फुटर। ठीक है, अब जो है मैं आ जाता हूँ, क्या नाम है इसके, फुटर के ऊपर। फुटर के ऊपर यहाँ आके मैं एक दे देता हूँ पी। ठीक है, कॉपीराइट्स, यहाँ आके हमने डालना होता है एंड, कॉपी और सेमीकोलन। ठीक है, ये इस तरह से ना सी का आइकन बना देता है ये कॉपीराइट्स का आइकन। ठीक है, यहाँ कॉपी, और रिजर्व। ठीक है, अब जैसे हर उसके नीचे दिया होता है कॉपीराइट्स, ये उसके लिए ऐड होने करने के लिए होता है। ठीक है, अब फिर जो है मैं यहाँ आके ऐड कर देता हूँ एक और डिवीजन बता देता हूँ, क्लास डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे पी एट लॉरम 30। ठीक है, एक ये आ गया। ठीक है, एक और भी मैं बना देता हूँ इधर आके, यहाँ पे डिटेल्स की एक और ये लॉरम। ठीक है, इसी तरह से कर करके आप जो है ना इसको डिवीजन कर सकते हैं सारी। और इसके अंदर हम जो है ना स्टाइलिंग CSS के अंदर करेंगे। ये आज के लिए बस इतना ही है। ये आपको तरीका बता दिया कि फाइल्स लिंक कैसे करनी है, अगर आपको फाइल ना मिल रही हो कौन से फोल्डर में लोकेट कैसे करना है। डबल डॉट डालेंगे तो बैक चला जाएगा, एक डॉट डालेंगे तो उसी फोल्डर के अंदर चेक करेगा। ठीक है, और ये सारे टैग्स हैं जितने भी मतलब कि आपने इस्तेमाल करने हैं, इमेजेस वगैरह भी होगी, और जो है ना बटन भी हो गया, H1 H2 भी हो गया, डिवीजन्स भी हो गए, फॉर्म, इनपुट, इमेजेस, URL, एड्रेस, स्क्रिप्ट्स, टेक्स्ट एरिया। आखिरी सॉरी एक रह गया, वीडियो। वीडियो है। ठीक है, तो हमने यहाँ के सोर्स देना होता है, इसके साथ ही जो है ना होम के अंदर है वीडियोस। ठीक है, इधर है सनफ्लावर, ये आपकी वीडियो आ गई। ठीक है, अब इसको आपने देखा होगा ये चल नहीं रही। ठीक है, यहाँ हम आज लिख देंगे कंट्रोल्स। ठीक है, ये आपके इधर कंट्रोल्स आ गए हैं। अब ये अगर कंट्रोल्स नहीं लिखेंगे तो आप इसको वीडियो को नहीं चला सकते। ठीक है, इधर होता है ऑटो। हाँ, ये ऑटो प्ले पे जैसे मैं लिखूंगा ना तो ये इसने चल पड़ना और मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाना। तो इससे अच्छा मैं इसको ऑटो प्ले नहीं करता, मैं इसको कंट्रोल्स कर देता हूँ कि मैं इसको खुद ही चलाऊँ। ठीक है, तो यहाँ की इसकी मैं आवाज़ बंद कर देता हूँ, इसको चलाता हूँ तो ये अभी चलना शुरू हो गया। ठीक है, आप इसकी विड्थ भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने इधर नहीं देनी, इसको हटा के इधर से। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। इधर आके यहाँ सोर्स लिखना है। ठीक है, सोर्स के अंदर आके आपने ये दे देना कंट्रोल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आके हमने टाइप देनी होती है। टाइप जो है वो है video/mp4। ठीक है, कंट्रोल इधर आता है। ठीक है, अब यहाँ से आके इसकी आवाज़ बंद, और ये आप आके यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी इमेज की टाइप चेंज है, जैसे जो है OGE पता नहीं इस तरह से कोई एक टाइप भी होती है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वो लिखेंगे तो ये ऐसे चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं आई फ्रेम। सॉरी, ये दो रह गए थी, ये मेरे पास पेज है उसके ऊपर मैंने लिखे नहीं हुए थे, मेरे जहन में अचानक आए ये। ठीक है, आपने यहाँ पे जो है ना वीडियो ऐड करानी है। समझ लो यूट्यूब से वीडियो उठानी है एक, आपने ये डाउनलोड, ये तो वीडियो नहीं, ये डाउनलोडेड है और वीडियो इसके अंदर पड़ी है। आपने जो है ना यही वीडियो लगानी है, यूट्यूब पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से वीडियो उठाएंगे। ठीक है, अभी आवाज़ बंद है, इसको मैं यहाँ से लिंक कॉपी कर लेता हूँ, पहले ऐड चलने शुरू हो जाती है मनोज। इधर आके ये कॉपी। ठीक है, और इधर आके मैं लिखूँगा। ठीक है, पेस्ट करूँगा तो ये इधर जो है ना ये आएगा नहीं। ठीक है, इसके लिए जो है ना हमें इसको एम्बेड कराना पड़ता है। तो मैं यहाँ से ये इज इक्वल टू वॉच मिटा के एम्बेड स्लैश डालूँगा, तो ये चल अब आ गई है। ठीक है, यहाँ पर जो है हम दे देते हैं अलाउ, अलाउ भी दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ, अब ये जो है ना अब इसको हम चलाएंगे तो ये फुल स्क्रीन नहीं हो सकती। तो मैं इसका हाँ एक और चीज़ आपको बतानी थी कि यहाँ से आप विड्थ भी जो है ना सेट कर सकते हैं 500 पिक्सल। ठीक है, ये देखें अभी ये छोटी हो गई, मैं इसको करता हूँ,
सर साइड पे करके इसको जो है ना, आप अगर हाइट देंगे ना, हाइट से ये नुकसान होगा आपको हाइट देने का। 200 पिक्सल देंगे, ठीक है, तो ये इस तरह हो जाएगी। इससे अच्छा जो है ना आप सिर्फ और सिर्फ ना विड्थ दिया करें, ताकि जो है ना ये साइज़ इसका सेम रहे, ख़राब ना हो जाए। ठीक है, अब इसको मैं 400 कर देता हूँ, ये और छोटी होगी। अब जो ये वाली है, मैं इसका जो है ना विड्थ बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 500 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें अभी ये बड़ी होगी ये वाली वीडियो। ठीक है, और अब इसके अंदर कंट्रोल्स भी, अब इसको आप चलाएंगे तो अब इसको आप फुल स्क्रीन ले जा सकते हैं आराम से। ठीक है, तो देखने का शुक्रिया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ रह जाएगा तो फिर मैं आगे बता दूंगा किसी वीडियो में, अगर कोई मेरे जहन में आगे। वैसे ये 2 चीज़ें मेरे पास लिखी नहीं हुई थी, अचानक जहन में ही तो मैंने बता दिया। ठीक है, देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।